हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सारे ठीक हो। दोस्तों, पिछला वीडियो में जो कि हम डिस्कस किए थे इंडियन यूथ जो है ना, तो इंडियन यूथ जो कि इंस्टाग्राम रील्स, फेसबुक अपडेट्स, उसके साथ यूट्यूब शॉर्ट्स, उसके साथ साथ क्या स्नैप, तो हर एक चीज़ में ना इतना मिल चुके हैं कि हमें ध्यान में ये नहीं है कि हमारा भारत कहाँ जा रहा है, कौन सा कौन सा वे में फॉलो कर रहा है, कौन सा पाथ हमको जो फॉलो करना है उस पाथ में है या फिर नहीं है। दोस्तों, मैं मतलब मेरा दोस्त लोग जो यूएस में या फिर यू नो चाइना में है, तो उसके साथ साथ जापान में भी है कई सारे दोस्तों, वो एक्चुअली भारत को नहीं आना चाहते हैं। क्यों नहीं आना चाहते हैं? कि द डेवलपमेंट देयर are much more robust in the sense the developing countries and economically strong countries are making their country more efficient, more effective, but Indians are degrading the reputation of our country. तो किस लिए हम रेपुटेशन को घटा रहे हैं? पहला है कि जो सोर्स देखते हैं, ठीक है, जो हमारा यूट्यूब फीड्स में आता है या फिर इंस्टाग्राम फीड्स में आता है, तो बहुत सारे सोर्स ये हैं कि वो जो कि 18 प्लस कंटेंट्स डालते हैं, 19 प्लस कंटेंट डालते हैं, जो कि इस सिचुएशन में इंडियंस को वैसा सोर्स नहीं बनाना चाहिए। मैं सोर्स मतलब बहुत सारे एक्टर्स हैं, बहुत सारे बॉलीवुड एक्टर्स हैं, बहुत सारे हॉलीवुड एक्टर्स हैं, जो कि रेयरली टेक इंडस्ट्री में अपना योगदान देते हैं। अगर देखेंगे तो हॉलीवुड में, ठीक है, बहुत सारे हॉलीवुड एक्टर जो कि साइंटिफिक इनोवेशन को बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ध्यान देते हैं, साइंटिफिक एजुकेशन को बहुत ही ज़्यादा मात्रा में प्रोत्साहन देते हैं हॉलीवुड में या फिर चाइनास में या फिर जापान में, लेकिन इंडिया में कहीं नहीं देखा है। मतलब इंडिया में ना बिग बॉस दोस्तों, उससे कुछ नहीं मिलने वाला है इंडियन यूथ को, खाली क्या ही बोलें। तो यू शुड हैव, ठीक है, एक जो प्रोमोटर्स होते हैं या फिर जो कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं, हर एक को मैं विनती करता हूँ कि वो कंटेंट बनाए जो कि साइंटिफिक होना चाहिए, टेक्निकली इनोवेटिव होना चाहिए, ठीक है, ताकि हमारा यूथ जो है ना, हमारा इंडियन जो है ना, वो बहुत, दोस्तों मैं सच बात बोलूँ तो फिर हमारा इंडियंस को है एजुकेशन का जो मूल्य है अभी तक पता नहीं है। बहुत सारे जो क्षेत्र हैं उनमें बहुत सारे लोगों हैं जिनको मतलब इंग्लिश प्रमोशन या फिर इंग्लिश का नॉट ओनली इंग्लिश, खाली एक हिंदी भाषा जानते हैं, जिससे ना वो अनएजुकेटेड ही रह जाते हैं यार। बहुत, मैं एक रियल इंसिडेंट आपको बता देता हूँ कि जब मैं ट्रैवल कर रहा था, मेरे को एक ऑटो में वो ऑटो ड्राइवर मेरे को बोल रहा था कि सर मेरा एक्चुअली मैं जब इफ ठीक है, वो बोल रहा था कि अगर मैं पढ़ाई किया होता तो फिर मेरे को ये सिचुएशन नहीं आता, ठीक है। तो व्हेन आई लिसन टू दोज, ठीक है, जब मैं उस ऑटो ड्राइवर का यूजुअल बात सब मतलब बात कर रहा था, बातचीत हो रहा था, ठीक है, तो मेरे को ये पता चला कि इंडियंस का एफिशिएंसी लेवल बहुत ज़्यादा है, तो इंडियंस का प्रमोशन लेवल बहुत ज़्यादा है, उनका वे ऑफ थिंकिंग बहुत ही ज़्यादा मात्रा में है, लेकिन हम इंडियंस को इंडिया में ही दबा दिया जाता है बिकॉज ऑफ द कल्चर वी एक्चुअली अडॉप्टेड। ठीक है, हमारा कल्चर क्या है? रील्स देखना, सोर्स देखना, 18 प्लस कंटेंट्स देखना, 18 प्लस सोर्स देखना, बिग बॉस देखना। उसे कुछ नहीं मिलने वाला है दोस्तों, कुछ नहीं मिलने वाला है। प्री इवेंट्स देखना, हीरोज का फेवरेटिज्म करना, हीरोज का अभिषेक करना, तो ये नहीं है। तो हम इस वीडियो में इसीलिए बना रहा हूँ कि ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं, एम्पावर कैसे किया जाता है यूथ को, इकोनॉमिकल प्रॉस्पेरिटी हमारा देश को कैसे बना जाता है। तो इंडियन यूथ पॉपुलेशन जो कि है प्रेजेंट में, तो यूनिक अपॉर्चुनिटीज को कैसे ला सकते हैं ग्रोथ में, ठीक है, विथ रिचेस्ट विथ हाई स्ट्रैटेजी। उसके साथ साथ हम बोल सकते हैं कि तो इंडियन का पोटेंशियल जो है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में है, लेकिन उसको कैसे हम प्रोत्साहन देना, वही हमारा मेन कर्तव्य है दोस्तों। तो चलिए इस वीडियो में वही हम डिस्कस करेंगे। स्ट्रेंथ, ठीक है, स्ट्रेंथ मतलब ताकत जो है, राइट। तो एजुकेशन में और स्किल डेवलपमेंट में है दोस्तों। तो इसीलिए स्ट्रेंथन एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट में कौन कौन सा सेक्टर हम यू नो एनहांस करते हैं, एनहांस कर सकते हैं फॉर आवर यूथ, ठीक है, उसमें मैं भी शामिल हूँ। ठीक है, पहला है फोकस ऑन स्टीम। तो फोकस ऑन स्टीम मतलब यही है कि प्रायोरिटाइज स्टीम एजुकेशन, ओके, तो इक्विप्स यूथ विथ स्किल्स। उसके साथ साथ हो गया एनकाउंटर कर सकते हैं
टेक्निकल ग्रोथ में इंडिया का। तो उसके बाद वोकाबुलरी ट्रेनिंग या फिर हम बोल सकते हैं कि वोकेशनल ट्रेनिंग, ठीक है, सॉरी, नॉट वोकाबुलरी ट्रेनिंग, इट इज वोकेशनल ट्रेनिंग। तो प्रमोट प्रोग्राम्स लाइक स्किल इंडिया मिशन, ठीक है, टू ब्रिज द गैप बिटवीन एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। डिजिटल लिटरेसी जैसे कि हो गया एम्पावरिंग यूथ, ठीक है, विद डिजिटल लिटरेसी इज क्रूशियल विद डिजिटल इकोनॉमी, ठीक है, स्पेशली इन रूरल एरियाज में। एनकरेज इनोवेशन जैसे कि हो गया हमारा सपोर्ट इनिशिएटिव्स जैसे कि हो गया अटल इनोवेशन मिशन टू फोस्टर ए कल्चर ऑफ इनोवेशन, ठीक है, एंड एंटरप्रेन्योरशिप। उसके बाद एम्ब्रेस एंटरप्रेन्योरशिप। तो पहला है स्टार्टअप इकोसिस्टम, दूसरा है एक्सेस टू कैपिटल, तीसरा है कैपिटल ग्लोबल मार्केट। तो स्टार्टअप इकोसिस्टम में यूजुअली दोस्तों हम लिवरेज कर सकते हैं गवर्नमेंट प्रोग्राम्स लाइक जैसे कि हो गया स्टार्टअप इंडिया या फिर मेक इन इंडिया, ठीक है, टू प्रमोट सपोर्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। एक्सेस टू कैपिटल में फैसिलिटी, ओके, फैसिलिटेट एक्सेस टू फंडिंग थ्रो एंजल इन्वेस्टर या फिर वेंचर कैपिटलिज्म, उसके साथ साथ गवर्नमेंट ग्रांट्स। ग्लोबल मार्केट में दोस्तों हम फोकस कर सकते हैं क्रिएटिंग एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज, ठीक है, उसके साथ साथ पोजिशनिंग द इंडियन बिजनेस इन इंटरनेशनल मार्केट, ओके। तो ये सारा हम एम्ब्रेस कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप इंडियन यूथ में ला सकते हैं। उसके बाद हो गया ड्रिवन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। क्या हम टेक्नोलॉजी में भी एडवांस कर सकते हैं? हाँ जी, कर सकते हैं। जैसे कि हो गया हमारा एआई एंड मशीन लर्निंग में, उसके साथ साथ ग्रीन टेक्नोलॉजी में एंड टेक हब्स में। तो एआई एंड मशीन लर्निंग में जैसे कि हम इन्वेस्ट कर सकते हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम्स टू इक्विप यूथ विद स्किल एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, ठीक है, ब्लॉकचेन में। दोस्तों 9 आवर्स स्टडी हटा दीजिए इंडियन स्कूल से, डेफिनेटली ये वाला मॉड्यूल अपना दीजिए, ये वाला मॉड्यूल इन द सेंस 3 आवर्स लर्निंग, 3 आवर्स फॉर स्किल एंड 3 आवर्स फॉर योर वर्क। वर्क इन द सेंस रोजगार लाने के लिए, ठीक है। 9 आवर्स इंडियंस को ना ये बदलना है, एजुकेशन सिस्टम को ही बदलना है। 9 आवर्स का स्टडी नहीं रखना है। 3 3 3 इट्स एनफ। 3 फॉर एजुकेशन, 3 फॉर योर स्किल डेवलपमेंट एंड 3 फॉर योर वर्क। आपको वर्क भी करना है, आपका रोजगार आपको बनाना है। डू नॉट डिपेंड्स अपॉन योर पेरेंट्स, दे आर ओल्ड यार, they can give whatever you need, but do not depends upon them, I can say. But many Indians, I can say, only few are not dependent upon their parents investment, but still 90% आर डिपेंडेंट। तो ग्रीन टेक्नोलॉजी में भी इनोवेट कर सकते हैं, प्रोमोट इनोवेशन जैसे कि हो गया रिन्यूएबल एनर्जी में, सस्टेनेबल एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी में, टेक हब्स में जैसे कि टेक्निकल यू नो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, इसी, ठीक है, एससीई जोन्स में, कंट्रीज टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट टैलेंट्स। तो फोकस ऑन रूरल डेवलपमेंट में हो गया या फिर आर्किटेक्ट एग्रीटेक स्टार्टअप्स में, उसके साथ साथ रूरल एजुकेशन में एंड माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप में। तो प्रमोट इनोवेशन जैसे कि एग्रीकल्चर टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी एफिशिएंटली पर्टिकुलर इन रूरल एरियाज में। तो रूरल एजुकेशन बहुत, मैं जैसे कि पहले ही बोल चुका हूँ कि बहुत ही ज़्यादा क्षेत्र में अभी तक एजुकेशन नहीं गया है। उनको पता नहीं है कि एक्चुअली क्या करना है, कैसे यूटिलाइज करना है। हमारा भारत कितना डिफरेंट मेट्रोस में कितना बढ़ गया है, कितना आगे निकल गया है, ठीक है। हम तो गांव से बिछड़ रहे हैं, लेकिन गांव का माहौल अभी तक वैसा ही है। तो उनको बदलना है, अगर हमारा इंडियंस को बदलना है तो फिर, अगर उनको बदलेंगे तो फिर इंडस्ट्रीज आएगा, ठीक है, उनका खेत जो है ना वो नष्ट कर देगा। सो नॉट लाइक दैट मैनर, बट स्टिल ग्रोथ जो है ना, जो हमारा राइस प्रोडक्शन है वो ज़्यादा मात्रा में, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में है। अगर वो गवर्नमेंट को हम दे रहे हैं तो इट डजेंट मैटर्स, गवर्नमेंट को अपना फायदा मिलेगा ही। लेकिन आपको ना एक एंटरप्रेन्योरशिप निकलना है, एंटरप्रेन्योरशिप इन द सेंस यू कैन एक्सपोर्ट टू द ग्लोबल मार्केट, ठीक है। आपको उस तरह बिजनेस करना है कि आपका बिजनेस मॉडल ही चेंज हो। तो उसमें आप टैक्स दे सकते हैं, बट आप क्या करते हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट आता है वो डायरेक्ट गवर्नमेंट को दे देते हैं। एक 7 kg 8 kg राइस, 7 रुपीज 8 रुपीज राइस, जो भी बिग बिग फार्मर्स है। लेकिन एक स्टार्टअप इकोसिस्टम बिल्ड कर सकते हैं दोस्तों, इट्स जस्ट माई सजेशन।
उसके बाद प्रोमोट इंक्लूसिव ग्रोथ, जैसे कि हो गया एम्पावरिंग वुमेन्स, ठीक है, एनहांस अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन्स, ठीक है, एजुकेशन फील्ड में, एम्प्लॉयमेंट फील्ड में, एंटरप्रेन्योरशिप फील्ड में, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन में, सपोर्ट मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स विद affirmative actions, targeted programs to ensure inclusively and equity. तो affordable health care housing में ensure access to basics needs like healthcare housing to create uh, health and productive way of affordability, ठीक है, household एंड हेल्थ केयर सेक्टर्स में। तो उसके साथ हम जैसे कि एनहांस कर सकते हैं ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस को, फॉरेन लैंग्वेज सीखना एंड इंटरनेशनल एक्सपोज होना, ट्रेड एग्रीमेंट बनाना। तो ये सारा यूजुअली हम कर सकते हैं दोस्तों हमारा इंडियंस का ग्रोथ होने के लिए। तो यही है आज का वीडियो लेक्चर। तो फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। ज़्यादा टाइम तो आपको नहीं लिया हूँ, 10 मिनट ही लिया हूँ। एक बार अंत तक सोच रहा हूँ कि आप देखे होंगे।